हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारी 9.3 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। तो यहाँ हमने फिगर बना ली, सर्कल बना लिया, उसमें एक ट्रेपेजियम बना ली। तो यहाँ से डी और सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये एंगल 90 का, सीधी लाइन आनी चाहिए थी। चलो 1 और 2 एंगल 90 का, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए डी और बी सी, ये दोनों इक्वल होंगी। पैरेलल साइड कौन सी हैं? ए बी और डी सी। तो लिखेंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम और एंगल 1 इज ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड सी। क्या है? डी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। तो अब हम क्या करेंगे? ये ट्रायंगल लेंगे ए डी इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ। तो यहाँ देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ये है हमारा गिवन। उसके बाद ये एंगल 90 के हमने ड्रा किए। 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और डी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये भी क्या होता है? इक्वल। तो बाय SAS रूल ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी सी एफ, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? इक्वल। तो यहाँ से हम एंगल ए और बी इक्वल कर लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एक चीज़ और लेंगे, 3 एंगल और 4 एंगल इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो अब हमारा 3 और 4 क्या है? इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ से हम दोनों तरफ एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने 90 ऐड कर दिया प्लस एंगल 4, तो देखो 90 एंगल ये वाला है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की थी हमने, तो 90 एंगल और 3 एंगल ये वाला पूरा मिलके बन गया ये वाला एंगल। इसको हम लिखेंगे ए डी सी, और ये वाला 4 और ये वाला एंगल, इसको बी सी एफ। तो और इसको क्या लिख सकते हो? डी पॉइंट पे एंगल है, सी पॉइंट पे एंगल है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। एक हमारा आ गया एंगल ए इज इक्वल टू बी, और एक आ गया डी और सी। यहाँ से 1 और यहाँ से 2। तो नाउ ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है या ट्रेपेजियम है, चारों एंगल 180 के 360 के इक्वल, 360 डिग्री। अब ए किसके इक्वल है? बी के। बी किसके? ऐसे ही सी किसके इक्वल है? डी के। चाहे आप ए प्लस सी कर लो 180 के, तब भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगी। चाहे आप बी और डी कर लो, तब भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगी। एंगल ए और बी की जगह भी मैंने एंगल ए लिख दिया, प्लस एंगल सी और डी की जगह भी एंगल सी लिख दिया। ये 2 एंगल ए बन गया प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
टू कॉमन निकाल लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के टू ऑपोजिट एंगल ए और सी का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। ओके स्टूडेंट।